स्ट्रेटेजी इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ टाइम एंड स्पेस। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सभी भाइयों का अभिनंदन है, सभी भाइयों को जय हिंद। हमने ये सवाल आपको होमवर्क में दिया था, कहा था इसका आंसर लिखिएगा, लेकिन किसी भी भाई ने नहीं दिया है। हम तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन आप लोग कुछ करते ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है आसानी से। In the given figure, bisectors of angle B and angle C meet at point O if angle A is 50 डिग्री। एंगल ए कितना गिवन है? 50 डिग्री। फाइंड एंगल BOC। BOC निकालना, ये वाला एंगल निकालना है। अगर एंगल B का बाइसेक्टर है, खींचा गया है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और एंगल C का बाइसेक्टर खींचा गया है, वो पॉइंट O पे मिल रहा है, तो एंगल BOC पूछा है। ये वाला जहाँ पे बाइसेक्टर मीट करते हैं वो वाला एंगल पूछा है, एंगल BOC। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस तीसरे एंगल का आधा जो बचा है, तीसरा कौन? एंगल A बाई 2। तो 90 प्लस एंगल A 50 है, 50 बाई 2, देन 90 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा? 115, 115 डिग्री आएगा ये। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा ये देख लीजिए। मैंने डायरेक्ट लगा दिया था 90 प्लस एंगल A बाई 2, तो ये कैसे आया या प्रूफ है उसका देख लीजिए। प्रूफ ज़रूरी है जानना। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, एंगल C का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, पॉइंट O पे मिल रहे हैं। आपको एंगल BOC की वैल्यू पता करनी है, एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये मान लीजिए एंगल A है, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ना, ये तो आप जानने होंगे। अगर मैं ये पूरा एंगल B है तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? एंगल B बाई 2। ये कितना बचेगा? एंगल C बाई 2, हाफ हो जाएगा। ट्रायंगल BOC को देखिए, ट्रायंगल BOC को देखिए, ये एंगल B बाई 2 है, ये एंगल C बाई 2 है। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2। ठीक, अब आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री। बाई 2 कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये 90 आ जाएगा। इट मीन्स एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल B बाई 2 प्लस C बाई 2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई 2। एंगल BOC की वैल्यू आई क्या थी हमने जो निकाली है? 180 डिग्री माइनस एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2, ये हमने निकाली थी अभी फिगर से। अब एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 90 डिग्री माइनस A बाई 2, तो दोनों बराबर हैं, तो जहाँ पे B बाई 2 C बाई 2 है वहाँ पे क्या लिख देंगे? 90 डिग्री माइनस A बाई 2। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल A बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 प्लस एंगल A बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट लगता है क्वेश्चंस में। ये आपको याद होना चाहिए कि जो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स के अगर बाइसेक्टर खींचे जाए वो पॉइंट O पे मिलते हैं, तो तीसरा तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 90 प्लस तीसरे एंगल का हाफ, मतलब यहाँ पे A है तो 90 प्लस A बाई 2। ये इसका कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC। AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD। एंगल BAD AD जो रेखा है वो BAD एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो बराबर टुकड़ों में तोड़ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये 3 अल्फा है, आपको ये बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू BC है, BAD का बाइसेक्टर है AD। सोचिए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए ये AB इक्वल टू BC है, इसका मतलब दो साइड्स आपस में बराबर हैं, तो दो एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे आमने सामने के, मतलब एंगल C और एंगल A पूरा बराबर होगा। अगर मैं इसको 2 थीटा मान लूँ, 2 थीटा मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे हाफ हाफ करेंगे तो हाफ करने में आसानी हो जाएगी। 2x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। 2 थीटा मैंने माना तो ये भी 2 थीटा होगा, पूरा एंगल 2 थीटा होगा। लेकिन ये बाइसेक्टर है तो ये कितना बचेगा? थीटा। ये कितना बचेगा? थीटा। पूरा कितना है? 2 थीटा। बाइसेक्टर भाई किसी एंगल को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ता है। अब पूरे ट्रायंगल को देख लीजिए, ट्रायंगल ABC को, पूरे ट्रायंगल को देख लीजिए, ट्रायंगल ABC को।
तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना है अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, 2 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देन अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 4, इट मीन्स 45 डिग्री आएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। अब देखिए आपको बीटा की वैल्यू निकालनी ना। आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए बी, इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ ओ, बी ए ओ ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल बी ए ओ ट्रायंगल को देखिए, ये अल्फ़ा है, ये वाला एंगल इतना थीटा है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तो अल्फ़ा प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बीटा के, मतलब जो अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू है वही क्या है बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 45, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 45, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड 45 डिग्री आंसर होगा इसका। भाई बी ए ओ एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ना, आप देख रहे हो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यही बीटा की वैल्यू होगी। तो अल्फ़ा प्लस थीटा ही क्या आ जाएगा बीटा के बराबर, वही 45 डिग्री, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इन अ गिवन फिगर ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी फाइंड एंगल सी। ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी, एंगल सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ट्राई करिए आप लोग कैसे निकालेंगे, रोक के वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे निकाला जाएगा। ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है ना, दो साइड जब बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, तो आप जानते हैं। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, इसके सामने वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक। अब ट्रायंगल ए बी डी को देखिए, ए बी डी को ये वाला एंगल क्या इसके बराबर नहीं होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का ए बी डी का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब ए डी इक्वल टू ए सी गिवन है क्वेश्चन में, तो ये अगर 2 थीटा है तो ये भी क्या होगा 2 थीटा होगा। भाई इसके सामने की अगर एंगल 2 थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी 2 थीटा होगा, क्योंकि बराबर है। अब देखिए पूरा बड़ा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, ट्रायंगल ए बी सी को, एंगल बी ये थीटा और ये 2 थीटा, एंगल सी क्या ये 123 के बराबर नहीं हो, ये वर्टेक्स ए पे क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ए बी सी का जो वर्टेक्स ए है इस पे देखिए 123 एक्सटीरियर एंगल दिया है, मतलब अदर दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब थीटा प्लस 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा 123 डिग्री के। तो 3 थीटा कितना आ जाएगा 123, देन थीटा इक्वल टू 41, 3 4 जा 3 बन जा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 41 डिग्री, लेकिन आपको एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या जाएगी 2 इंटू 41 कितना आ जाएगा 82 डिग्री। एंगल बी पूछता तो कितना आता थीटा आता। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। इन अ गिवन फिगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ, इफ एंगल बी ओ सी इज़ 40 डिग्री फाइंड एंगल ए। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी और सी का जो एक्सटीरियर एंगल है, इस वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर एंगल बनना है, लाइन जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उन एंगल्स को अगर बाइसेक्ट किया जाए तो उनके जो दोनों बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। और एंगल बी ओ सी कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, आपको एंगल ये बताना है, ये वाला एंगल। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होता है, एंगल बी जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे जाते हैं 90 माइनस एंगल ए बाई 2। जब इंटरनल खींचे गए थे तो मैंने भी प्रूव करके बताया था कि 90 प्लस ए बाई 2 होगा, लेकिन जब एक्सटर्नल खींचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आप प्रूव करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक हम बता चुके हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, देन एंगल ए बाई 2 इक्वल टू वट, ये इधर प्लस में आ जाएगा 90 माइनस 40, एंगल ए बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, देन एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी। जो एंगल बी ओ सी होता है वो 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होता है। एंगल बी ओ सी आपको 40 गिवन है, तो ये एंगल ए बाई 2 इधर आ जाएगा, 40 उधर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 का दुगना 100। समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मैंने कल आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी क्वाड्रिलेटरल की कि अगर 3 एंगल्स अंदर के दिए हैं, आपको ये वाला एंगल पूछे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 3 एंगल दिए हैं उनका सम, सबको जोड़ दीजिए 50 प्लस 110 प्लस 100। ये मैंने आपको कल प्रूव करके बताया था। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 260 डिग्री आ जाएगा, यही आंसर हो गया।
देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल लिख दिया है, इसमें एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा गया। कह दिया बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट ओ। एंगल ए को जब बाइसेक्ट किया जाता है और एंगल बी को जो बाइसेक्ट किया जाता है, जो उनके बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। तो आपसे एंगल ए ओ बी का मान पूछा है। देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अब आपको ये याद होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है या इसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए। मैं इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आपको कुछ रिजल्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं याद होंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप, मैं भी इसका प्रूफ भी बताऊँगा। देखिए एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट एंगल सी प्लस एंगल डी बाई टू। डायरेक्ट एंगल सी की वैल्यू 80 है, एंगल डी की वैल्यू 120 है, अपॉन में 2। तो 120 80 200, 200 बटे 2 100 डिग्री, 100 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। 100 डिग्री विल बी द आंसर। इसका प्रूफ मैं आपको बता दूं, प्रूफ अब मैं आपको प्रूफ बताने जा रहा हूँ। प्रूफ देख लीजिए, सॉल्यूशन तो आपने देख ही लिया, अब इसका प्रूफ देख लीजिए कि एंगल सी प्लस एंगल डी अपॉन 2, एंगल ए ओ बी का मान जो है एंगल सी प्लस एंगल डी के हाफ होगा, दोनों का सम का हाफ होगा। ये क्यों होगा, प्रूफ देख लीजिए। सवाल तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये बाइसेक्टर है ना भैया, ए ओ बाइसेक्टर है, तो ये ए बाई टू बचेगा, ये ए बाई टू बचेगा भैया। एंगल ए है अगर तो आधा आधा हो जाएगा, ये बी बाई टू बचेगा, एंगल इधर वाला पार्ट भी एंगल बी बाई टू बचेगा। ट्रायंगल ए ओ बी को देखें, ट्रायंगल ए ओ बी को, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना बचेगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू माइनस एंगल बी बाई टू। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 होता है, 180 नहीं होता, 360। क्वाड्रिलेटरल अगर कोई है तो उसके चारों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा हमेशा। अब मैं दोनों तरफ अगर हाफ हाफ कर दूँ, बाई टू कर दूँ, डिवाइड तो कर ही सकता हूँ, तो क्या जाएगा एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री। इतना आ गया, ठीक। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल ए ओ बी की। हमने अभी फार्मूला क्या लगाया था कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाता है एंगल सी प्लस एंगल डी बाई टू। तो 180, अब देखो 180 डिग्री माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू की हमको वैल्यू चाहिए ना, तो एंगल सी बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू इधर रहने दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू माइनस एंगल बी बाई टू। भाई ए बाई टू उधर माइनस में चला जाएगा, बी बाई टू उधर माइनस में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा एंगल सी बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू। तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, तो एंगल सी प्लस एंगल डी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू माइनस एंगल बी बाई टू की वैल्यू क्या है एंगल ए ओ बी है। भाई यही तो एंगल ए ओ बी है, इक्वल टू एंगल ए ओ बी। प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड। यही हमने अभी डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर निकाल दिया था। क्वाड्रिलेटरल के किसी दो कॉन्जिक्यूटिव, दो एडजेसेंट, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, एडजेसेंट लगातार एक ही सीट्स पे हो जो, तो वहाँ पे जो एंगल मिलता है वो जो दो एंगल बचते हैं उनका सम का क्या हो जाता है आधा हो जाता है लगातार। जैसे इसका हम अगर बाइसेक्टर खींचें तो इन दोनों का सम का आधा हो जाएगा, इसका खींचें तो इन दोनों के सम का लाइन से खींचना लगातार। एडजेसेंट, जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वहाँ से अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो जो दो बचे हुए एंगल होंगे उनके सम का हाफ हो जाएगा। जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, जो बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे, जो एंगल फॉर्म होगा वो अदर दो एंगल्स के सम के क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एंगल ए और बी की वैल्यू क्या आ गई एंगल सी प्लस एंगल डी बाई टू। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, हमारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सॉल्यूशन को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।